चलो देखो, ये भी लिखवाया था अध्याय दूसरा का ना है, और अध्याय पहला छूट चुका था जो हम आज लिखवा देते हैं थोड़ा सा, जो जो उसमें मेन टॉपिक है। ठीक है, उसमें एक टॉपिक है उल्का पिंड। क्या है? पहले नंबर पहला अध्याय क्या था? हमारा सौरमंडल। क्या था? हमारा सौरमंडल है ना। सौरमंडल अगर देखा जाए तो सौरमंडल एक समूह है। क्या है? एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है, उसमें बहुत सारा ग्रह है। उस परिवार का एक मुखिया है जिसको पिता भी बोल सकता है। अच्छा, तब मोटा मोटी अगर बताया जाए तो सौर परिवार का मुखिया किसे कर सकते हैं? सूर्य को। सबका जन्मदाता वही है। कहने का मतलब सबको खाना पीना वही देता है ना, है ना। और सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहता है। जैसे घर का एक कोई गार्जियन होते हैं, माता पिता, तो उनका जो बाल बच्चा, उनका जो शैतान होता है, उनके आसपास ही न रहता है। उसी तरह से सूर्य भी उनका परिवार, उसका क्या है? एक मेन गार्जियन है। तो उसके आसपास क्या घूरता है? ग्रह घूरते रहता है, जिसको हम ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ग्रहों की संख्या टोटल कितना है? 8। उसमें सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बहुत बढ़िया। अच्छा, लाल ग्रह किसे जाना जाता है? मंगल को। अब ये ग्रह हो गया, और ये सब ग्रह का भी उपग्रह है और कोई कोई का उपग्रह नहीं है। ठीक है, उपग्रह का मतलब अब उसका भी वो शैतान है। समझ गया? शैतान नहीं, संतान। शैतान और संतान में फर्क है। वैसे संताने शैतानो होता है, पता है ना। चलो देखो, समझा क्या? चलो हल्ला नहीं करो। इधर देखो लिखवा है इसमें से, हमारा सौरमंडल में से। अरे पढ़ाकू, हमारा सौरमंडल जो लिखा गया है इसमें से एक लिखवा है उल्का पिंड। क्या है? क्या है? उल्का पिंड। उल्का पिंड एक चीज है, ठीक है, जिसके बारे में भी तुमको हम समझाते हैं। वैसे तो सुन लो, लिखा हुआ है वैसे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाने के क्रम में, है ना, उनसे छोटे छोटे पत्थर टूटकर गिरते हैं, उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। और यही वाला उल्का पिंड बाबा हमें तो ऊपर जब रतिया में सुता है ना गर्मिया में, तो जो देखता है ना तरेंगन, तो मैं यहाँ से उधर भाग रहा है, अच्छा इधर सड़क से गिरा, तो तुम लोग कहता तरेंगन गिरता है। और बहुत सारे गार्जियन के मुंह से सुने हैं ना कि उसको देखना नहीं चाहिए। पता ना क्या होता है, हमको भी नहीं पता है, उनका मानना है ना। सब बोलता है कि मांगो तो कुछ दे दी। अच्छा हाँ, अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि भी जो मांगेगा सो मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, वैसा बात रहता है ना। तो सब गर्मी के दिन में, ज्यादा ठंडी में तो कोई ऊपर छत पे नहीं सोता है। गर्मी में बहुत सारे गांव के लोग सोते हैं। तो सबसे ज्यादा अमीर तो गांव के लोग होते हैं, आँखिया चार के देखते रहते है ना, रात भर देखते रहते कि कब तरेंगन जा रहा है, तब हम कुछ मांग ले, इतना एक बार सोना चांदी, इतना धन दौलत। तो सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है? गाँव के लोग होते कि नहीं होते? लेकिन सबसे गरीब भी कौन है? गाँव के लोग है ना। चलो ठीक है, वैसा कुछ नहीं, ये सब एक वहम है, अफवाह फैल गया। ठीक है, बहुत सारे लोग चीज अफवाह में जीते हैं। चलो उसी के बारे में बताते हैं। तो वो सब हम लोग क्या कहता था? चुप। वो सब क्या कहता था कि तरेंगन टूट के गिर रहा है, तरेंगन इधर से इधर जा रहा है। वास्तव में वो तरेंगन नहीं है, वही हमारा उल्का पिंड है। और कहीं कहीं बीच रास्ते में गायब हो जाता है। पता क्यों? क्योंकि वो इतना गति से स्पीड में गिरता है कि हवा से घर्षण हो करके गर्म के कारण वो जल जाता है और खत्म हो जाता है। हाँ, और कोई कोई ऐसा होता है जो कि ज्यादा बड़ा रहता है, तो वो कितनों भी घर्षण के कारण गर्म होते होते जलते जलते पृथ्वी पे आके गिरी जाता है। तो जहां तक पृथ्वी पे गिरता है तो वहां बड़ा बड़ा गड्ढा उड्ढा हो जाता है। ठीक है, समझ गया? वही उल्का पिंड है। आपसे बाबा दादी को बता देना क्या होता रहेगा ना बाबा, है ना। वो क्या है? वो उल्का पिंड। कब जी है? उल्का पिंड है। ठीक है, अब वो वाला क्या होता है ना, अब बोलना ना कि सूर्य के आसपास जो है, सूर्य के आसपास बहुत सारे पिंड चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उसी से छोटे छोटे पत्थर टूट जाते हैं। ठीक ना, और टूट करके वही गिरते हैं। तो हम लोग को लगता है तरेंगन, तरेंगन वास्तव में वो नहीं है। वो क्या है? छोटा छोटा पत्थर है। किसका है? पिंड का है। देखो सूर्य के चारों तरफ बहुत सारा उसका संतान है, एगो नहीं बहुत सारा संतान है। एक तरफ से देखा जाए तो 8 गो मैक्सिमम ग्रह रखा गया है। ऐसी ग्रह में बहुत सारा उसका भी तो बेटा बेटी है ना। ठीक है ना, समझ गया? चलो उसी तरह से समझो। तो आज उल्का पिंड के बारे में समझ गया ना। तो उल्का पिंड हमारा क्या है? वो जो चक्कर लगाने वाला पिंड है ना, उससे जो टूट करके छोटा छोटा पत्थर गिरता है, वही हमारा उल्का पिंड है। किसी का साइज बड़ा, किसी का साइज छोटा, देखा होगा तुम लोग। तो अब से बाबा दादी को बोल देना कि वो तरेंगन नहीं टूट के आ रहा, ना गिर रहा है ना बाबा बार बार तोरा खेलते रहेंगे हवा। इसलिए बाबा के चक्कर में नहीं रहो, आप पढ़ाई करो और पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। और बाबा लोग को अब तुम बताओ, है ना, कि वो क्या है नहीं है। अभी तो बता दिया ना, एक अंधविश्वास वाला बात था तो उससे मांगेगा तो क्या मिलेगा, है ना। चलो उसको बाद में एक टॉपिक लिया गया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेती है।
तो यहाँ पर देखा जाए कह रहा है कि चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चंद्रमा लगता है गति कर रहा है ना। किसका गति कर रहा है? पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो साफ जाहिर है कि चंद्रमा इसका मतलब गति करता है ना। साफ साफ किताब में भी लिखा गया है ना। चलो, और कितना देर में पूरा कर लेता है पृथ्वी का चक्कर? 27 दिन 8 घंटे में। उसी तरह देखो सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है पृथ्वी, कितना दिन में कर लेता है? मैं दू लपड़ दे उल्टा पुल्टा। हाँ, 365 दिन में। कितना दिन में? 365 दिन में ना रे। उसी को नाम आवासी गति कहते हैं। उसी कारण मौसम परिवर्तन होता है। हाँ, तो सूर्य गति नहीं करता है लेकिन चंद्रमा गति करता है। चंद्रमा का थोड़ा सा विशेषता जान लो। चंद्रमा जो है, चंद्रमा पे मिट्टी नहीं पाया जाता, ठीक है। वहाँ का जमीन उबड़ खाबड़ है, पत्थर वत्थर ये सब है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, ठंड, रात में ज्यादा ठंड पड़ता है और दिन में ज्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है। और वहाँ जल और वायु नहीं पाया जाता चंद्रमा पे, ठीक है। उसी को खोज के लिए तो बार बार यहाँ से साइंटिस्ट भेजा जा रहा है ऊपर कि कुछ न कुछ पता चल जाए ताकि जीवन वहाँ भी संभव हो सके, ठीक है। हर देश के लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। समझ गया क्या? अच्छा चलो, एक बात और ध्यान दो। तो इसका विशेषता जान लिया ना कि चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पर न वायु है न जल है। उसका जमीन कैसा है? तो उबड़ खाबड़ है, समतल जमीन बराबर नहीं है जैसे पृथ्वी, ठीक है। समझ गया क्या? अच्छा चलो, अच्छा एक चीज बताएगा, सूर्य का आकार कैसा है? अच्छा ठीक है। एक बात और, इसमें छोटा मोटा टॉपिक है। सप्तऋषि के नाम से किसे जानते हैं? सप्तऋषि कितने तारों का समूह होता है? हाँ, कितना? 7 तारों का समूह होता है, ठीक है। ये अब हो कौन बस है? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक चीज और बताएगा, राशियों की संख्या कितनी है? 12। ये सब तरेंगन से लिया गया। तरेंगन का जो झुंड होता है ना, उससे लिया गया, ठीक है। तो मेरा टॉपिक था उल्का पिंड, जो कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका परिभाषा है उल्का पिंड क्या है, तो थोड़ा सा याद कर लेना। वैसे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाने के, एक बार और दोहरा देते हैं, सूर्य का चक्कर लगाने के क्रम में उनसे छोटे छोटे पत्थर टूटकर गिरते हैं, उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। समझ गया? और गाय भी क्या हो जाता है, ये तो पता तुमको, ठीक है ना। चलो, अब इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, ठीक है। अब अगला कोई बनाते हैं तो फिर उसके बारे में बताएंगे विशेषता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसको कॉपी पे फटाक से नोट कर लो, चला।